आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि बारिश हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी है, क्योंकि बारिश में जोड़ जोड़ दुखता है। कई लोगों को बरसातों में जोड़ों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके लिए चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। कई लोग तो इतने परेशान रहते हैं कि बारिश के शुरू होने से पहले ही, बरसात का सीजन लगने से पहले ही वो आपको बता देते हैं कि अब बारिशें लगने वाली है, क्योंकि मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्या हो जाता है बरसात के मौसम में कि जोड़ इतने ज्यादा कष्टकारी हो जाते हैं, जॉइंट में इतना पेन होने लग जाता है, जोड़ सूजने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, उनमें लालिमा आने लग जाती है, बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाते हैं। क्या हो जाता है ऐसा, और ऐसे कौन से उपाय हैं कि बिना हम कोई दवाई खाए जोड़ों को बरसात में प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, जिससे कि उनमें इस तरीके का दर्द डेवलप ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि आखिर ये क्या कारण है जिससे बारिश में इतना दर्द होता है जोड़ों की समस्या वालों को, और वो क्या तरीके हैं जिनसे कि हम अपने जोड़ों को बारिश में बचा के रख सकते हैं, जिससे कि हमें अननेसेसरी दवाइयां ना खानी पड़े। मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल रिजुविनेट विद होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा कि कैसे बारिश में जोड़ों के दर्द से खुद को बचाएं और क्या कारण है जिससे कि बारिश में जोड़ों में इतना दर्द होता है। फ्रेंड्स, बरसातों में हवा का जो दबाव रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर पर पड़ने वाला दबाव वो भी कम हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा गहरा असर हमारे जोड़ों पे पड़ता है। जोड़ों के जो आसपास के ऊतक है, आसपास की मांसपेशियां हैं, वो धीरे धीरे फैलने लग जाती है, ऊतक सूजने लग जाते हैं, और जोड़ों में जो ग्रीस होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जोड़ों का पानी बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जो आसपास के ऊतक में भर जाता है। ऊतक सूजते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जॉइंट सूजा हुआ या फूला हुआ नजर आता है। तो इसका एक कारण ये है कि क्योंकि बारिश में कुदरतन हवा का दबाव कम होता है, और जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है उन पर जोड़ों पर इसका सीधा सीधा असर होता है। सेकेंड, बारिश में हम बहुत कम एक्टिव हो जाते हैं, मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती है, बहुत कम हो जाती है। आप घूम फिर नहीं पाते, आप शाम को टहलने नहीं जा पाते, इवन आप जो छोटा छोटा दैनिक कार्य कर लेते थे यहाँ वहां जाके, वो भी काफी हद तक रुक जाता है, क्योंकि बरसातों में कहाँ जाए। और जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है वो तो बारिश में निकलना पसंद ही नहीं करते कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, जोड़ ठीक से चले नहीं तो गिर ना जाए, इंजुरी ना हो जाए, तो वो और ज्यादा लेस एक्टिव हो जाते हैं, उनकी शारीरिक क्रिया बहुत कम हो जाती है, सारा दिन बैठे बैठे ही गुजर जाता है। ये भी एक कारण होता है कि जोड़ जो है वो कड़क स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द और बढ़ जाता है। एक और कारण होता है, बरसातों में हम ना चाहते हुए भी कितना भी अपने आप को रोक ले, पर कुछ ना कुछ चटर पटर खाने में आ ही जाता है। जबकि जिन लोगों को जोड़ों में समस्या है उन्हें अपने डाइट को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि कई चीजें जोड़ों के दर्द को बढ़ा देती है। बट कितना भी चाहते हुए हम बारिश में कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, जैसे कि पकोड़े खाने में आ गए, भजिए खाने में आ गए, समोसे खाने में आ गए। तो ये जो तली गली चीजें, मसालेदार चीजें होती हैं, चटपटी चीजें होती हैं, ये जॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार रहती हैं। इनके दुष्प्रभाव से जोड़ों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, और बारिशों में कहीं ना कहीं हम इसके संपर्क में आ ही जाते हैं। ये भी एक कारण होता है कि बरसातों में जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि वो क्या चीजें होती हैं जिनसे कि हम अपने जोड़ों को बचा के रख सकते हैं बिना किसी मेडिसिन का सहारा लिए। तो सबसे पहला तो फ्रेंड, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, घर में चलिए फिरिए, बिल्कुल एक जगह बैठ के बंद के नहीं बैठ के रहना। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, दूसरी बात यह है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आप नहीं चल पा रहे, तो स्लोली मूव करिए, धीरे धीरे मूव करिए। एकदम से जोड़ों पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को भी आपको धीमे धीमे शुरू करना है, एकदम नहीं कि जोड़ों पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। धीमे धीमे करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका कंफर्ट जोन है उस लेवल में रहिए। सेकंड, डाइट पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपने एक टाइम में कुछ चटर मटर खा लिया है तो दूसरे टाइम में कोशिश करिए कि हम अपनी हेल्दी और बैलेंस डाइट को बना सकें। तीसरा, बरसात के मौसम में प्यास नहीं लगती तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए,
याद रखिए, अलार्म लगा के रखिए, लेकिन पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि जब हम कम पानी पीते हैं तो हम दर्द के प्रति, पेन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और इसलिए हमें दर्द ज़्यादा भी महसूस होता है। एंड एक और तरीका है, जब आप नहा के निकलते हैं या आप ऐसे भी बैठे हुए हैं और जो बारिश का सीज़न है, तो आपको अपने जोड़ों पर वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली आपके घर में बहुत इजीली मिल जाती है, वैसलीन को विशेषकर अपने जॉइंट्स पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाइए। इसका कारण, उसकी वजह क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम? इससे क्या होता है, वैसलीन को लगाने के बाद आप महसूस करिएगा कि उस पार्ट में गर्मी सी बढ़ जाती है ना, वो बाहर के टेम्परेचर से आपकी त्वचा को बचा लेता है। तो जब आप वैसलीन को लगा लेते हैं जोड़ों पर, तो काफ़ी हद तक आप बाहर के टेम्परेचर से खुद की बॉडी को एक प्रोटेक्शन दे पाएंगे। फिर अपने जॉइंट्स को वार्म रखिए, अपने रूम के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाइए। अगर आप रूम हीटर का प्रयोग करना चाहते हैं, बाहर की बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है, तो रूम हीटर का प्रयोग करिए। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो रात में लेके सोइए। कुछ नहीं तो जोड़ों को हल्का सा बांध लीजिए, कवर अप करिए, अगर आप हवा के, नमी वाली हवा के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं तो। अगर फ्रेंड्स आप ये तरीके अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हवा में जो दबाव में चेंज आ रहा है, उससे अपने जोड़ों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और काफ़ी हद तक बिना दवाई के ही आप जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो इन तरीकों को इस बरसात में ज़रूर अपना के देखिए। ये था मेरा आज का टॉपिक, बरसात और कैसे हम इससे अपने जोड़ों को बचा सकें। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे